वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से जो मेरा टारगेट है कि नवोदय में सिलेक्शन दिलाना, उसी के अनुसार हम पढ़ाएंगे। आप लोगों का कर्तव्य है कि हम जितना सर मेहनत से पढ़ाएं, उतनी ही मेहनत से हम पढ़ें, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए नवोदय विद्यालय में। आप देख पा रहे हैं टॉपिक का नाम है परसेंटेज बाय कमलेश नवोदय सर, क्योंकि हम भी नवोदय से पढ़े हुए हैं। और आज का शुभ विचार से हम शुरुआत करते हैं। The birds get gold says their wings, but be silent in the world those whose talent waits। इसका मीनिंग होता है उड़ते हुए परिंदों के पंख बोलते हैं, उड़ते हुए परिंदों के पंख बोलते हैं, खामोश रहते हैं वही जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। इसी के साथ हम परसेंटेज टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं परसेंटेज। आज हम केवल परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिक पार्ट देखने वाले हैं, और कल हम जो नवोदय की उपकार बुक है उसके हम कल क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम इस बेसिक को समझता हूं। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो मुझे बट्टे 100 करना होगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो अपॉन 100। एग्जाम्पल समझते हैं। 1/2 है, इसे 4% है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, 4% है, तो जब भी हम परसेंट को भिन्न में चेंज करते हैं तो अपॉन 100, 4/100। और जब भी अगर कोई चीज फ्रैक्शन में आ जाए, अपॉन में आ जाए, तो कहीं ना कहीं डिवाइड का पार्ट बनता है। और डिवाइड में हमेशा हम स्मॉलेस्ट संख्या देखते हैं, वो जो किसी से डिविजिबल ना हो। अगर क्वेश्चन आ जाता है 4% को फ्रैक्शन बदलो, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका अगर ये भी है 4/100 और इसका 1/25 है, तो आप 1/25 को टिक करेंगे, तो ये आपको माना नहीं जाएगा, क्योंकि हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तब्दील करते हैं। 4/100 है, तो इसको हम देखते हैं कोई एक कॉमन संख्या होगी इन दोनों के एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे डिविजिबल होनी चाहिए। जिससे अगर आपको पढ़ा आता है तो ये 4 से डायरेक्ट डिविजिबल है ना, आप 2 से भी डिविजिबल कर सकते हैं 1/1 स्क्वायर। इतना तो वो सभी को मालूम होता है कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको डिविजिबल करते हैं। 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, तो जो इसका रिजल्ट आया 1/25, तो ये भिन्न में चेंज हो गई। सेकंड एग्जांपल की बात की जाए, 10% इजी है, 10/100 आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 1/10, 1/10। आप सेकंड पॉइंट है भिन्न को प्रतिशत में बदलें। सेकंड पॉइंट है भिन्न को प्रतिशत में बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलें। फ्रैक्शन चेंज इन परसेंटेज। फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। एग्जांपल लेते हैं 1/2। इस केस में जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 100, आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल है 1/2, भिन्न है आपका, फ्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, जैसे 1 है, फ्रैक्शन में संपूर्ण 1 होता है, अगर इसको हम पार्ट कर दें, हाफ कर दें, तो ये 1/2 हो गया, इसका ये पार्ट 1/2 हो गया। तो भिन्न में 1 होता है, फ्रैक्शन में आधा आधा हो गया। इसको हम अगर परसेंटेज चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे
तो कितना हो जाएगा ये 50%। जिससे हम बात की जाए फ्रैक्शन में 1 और परसेंटेज वही मान होता है अपना 100%। 100% 100/100 यानी कि 1, तो 1 यानी 100%, तो 1 का आधा किया जाए 1/2, 1/2 यानी कितना हो गया 50%। इस प्रकार से हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 1/4। परसेंटेज में चेंज करोगे तो 4 से डिविजन करोगे तो कितना आ जाएगा 25%। कोई भी एग्जांपल ले सकते। तो हमने 2 पॉइंट सीखे, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। थोड़े ये आपको कुछ वैल्यू है वो आपको याद करनी होगी। जैसे आपको वो वैल्यू याद हो जाती है तो आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, जो 3 टॉपिक जो आपके नमूने में आने वाले हैं उनमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए उन्हीं वैल्यू पर हम प्रकाश डालते हैं। इससे हमने 1 लिया, फ्रैक्शन में 1 होता है कंप्लीट मान। परसेंटेज की बात की जाए तो 100%, परसेंटेज 100%, फ्रैक्शन में 1। अगर हम इसका हाफ कर दे 1/2 तो परसेंटेज होता है 50%। 1 का आधा हाफ, 100 का आधा 50%। आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। अब फ्रैक्शन में 1 तो परसेंटेज कितना 100%, फ्रैक्शन में 1/2, परसेंटेज में 50%। 1/3 1 का तिहाई है तो 100 का तिहाई कितना 33 से 1/3%। 1/4 कितना हो जाएगा 25%। आप ये कैसे निकालते हैं इंटू 100 करके। 1 में 100 करोगे 100%, इंटू 100 50%, इंटू 100 33 से 1/3, 1/4 इंटू 100 25। इस प्रकार से 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 20%। ये आपको याद होना चाहिए मान। इस प्रकार से 1/6, 1/6 का मान कितना 16 से 2/3%। 1/7 14 से 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 यानी कि 10%। ये आपको याद होना चाहिए दोनों तरफ से। जैसे आपसे बोलिए 1/3 परसेंटेज कितना 33 से 1/3%। आपसे बोला जाए 1/8 परसेंटेज में 12 से 1/2%। 1/9 11 से 1/9, 1/10 10%। आपसे कहा जाए 14 से 2/7%। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/7। थोड़ा भी चेक कर दिखा देते हैं। जैसे अगर आपको 1/6 का मान निकालना है तो 1/6 का मान निकालना है तो हम इंटू 100 करते हैं परसेंटेज चेंज होने के लिए। 2 से काटोगे 2 3 6, 2 से काटोगे 50। अब 3 का भाग 50 में दोगे तो 16 सही 2/3। अगर आपको याद है डायरेक्ट तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 16 से 2/3% को फ्रैक्शन बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो हमने बताया परसेंट को हमेशा अकाउंट में 100 करते हैं। जब सॉल्व करोगे 16 3 48 2 50, तो 50/3 आ गया। और हमने बताया है परसेंटेज को जब भी रिमूव करते हैं तो अपॉन 100 होता है। तो परसेंट को हटाओगे तो अपॉन 100 हो गया ये। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना है 1/6। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन 14 से 2/7% को भिन्न में बदलिए, अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करोगे 14 7 98 प्लस 2 100/7 और परसेंट को हटाओगे बटे 100 करोगे 14/7 गुणे 700, तो कितना आ जाएगा 1/7। तो ये बेसिक मान है। अगर याद कर लोगे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। परसेंटेज में भी काम में आता है, आपके प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, आपको एसआई में मिलेगा। 3 टॉपिक है इससे रिलेटेड, परसेंटेज रिलेटेड, तीनों में काम में आने वाला है। तो हम इसकी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए, सभी को याद कर लोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। बेसिक क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने कहा 400 का
10% बताइए। 400 का 10% बताइए। बेसिक क्वेश्चन है। कार का मतलब मल्टीप्लाई गुणा होता है। 400 मल्टीप्लाई 10। जब हम परसेंट को हटाते हैं तो बटे 100 आता है। तो जो बटे 100 है ये पूरे में होता है, नीचे में ना। तो ये मत समझना कि क्या है, ये पूरे में होता है। अब 0 से 0 कट करोगे कितना बचा? 41 जा 40। 400 का 10% अगर पूछा जाए आपसे 40, या फिर आपको मार्क, अगर आपको थोड़ा मेंटली करना है, थोड़ा दिमाग से करना है, तो आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 और 1/10, 10% का वैल्यू 1/10। 10 का डायरेक्ट भाग दे दो, 10 का डायरेक्ट भाग दो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए 66 का 33 से 1/3% बताइए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है 66 का 33 से 1/3% बताइए। अगर आपको इसका मान पता है कि ये 1/3 का मान है तो आप डायरेक्ट 3 का भाग लगाओगे तो 22 आ जाएगा। यदि आपको नहीं मालूम तो क्या सॉल्व करोगे? 66 गुणे 33 की 99 100 100/3। जब भी परसेंट को हटाते हैं, जब भी फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो अपॉन 100 आता है, तो अपॉन 100 करोगे तो 100 से 100 कटेगा। जब कटता तो ऊपर 1 बचता है, 3 से काटोगे कितना आ गया? 22। आप 5 से मिलाए कितना? 22। तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता है 1/3 का मान 33 से 1/3% होता है तो आप डायरेक्ट 3 का भाग दोगे 66 में, तो कितना आपको रिजल्ट मिलेगा? 22। नेक्स्ट देखते हैं हम। पूछा जाए 96 का 96 का 16 से 2/3% बताइए। आपको मान बताना है 96 का। तो आपको पता है 96 गुणे तो 16 की 48 तो 50/3 करते हैं आप। अगर आपको पता है ये 1/6 का मान आता है तो डायरेक्ट 6 का भाग लगा दो, 16 मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मालूम है 50/3, जब भी परसेंट को हटाते हैं तो अपॉन 100 आता है। 50 का 50, 50 दूनी 100, तो 96 गुणे 1/6 मिला, 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 16। तो आप देख रहे अब एक स्टेप चले, 2 स्टेप चले, आपको आंसर मिल रहा है। अगर आपको इसका मान डायरेक्ट याद है कि ये इसकी वैल्यू होती है 1/6 की वैल्यू होती है, तो 6 का भाग डायरेक्ट लगाओगे, मन में कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसके बाद ये इस प्रकार के है ना बेसिक क्वेश्चन है। थोड़े और प्रकार देखते हैं इसके हम। इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और जो उपकार की बुक है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा पढ़ाई में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें, और आप मुझको जरूर कमेंट करके बताएं कि मुझको अच्छा लगा या बुरा लगा। जो भी आपको कमियां नजर आ रही हैं वो भी आप मेंशन करें। आपका एक कमेंट हमको प्रेरित करेगा, हमको मोटिवेट करेगा, और हम जो अपना कंटेंट है उसको और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़ें, कुछ सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।